मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघणि मंगलम कुंदारी जैनदेवस्तुमंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतुं शासनं जयतुं शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्य भावाय भावाय सर्वभावान्तरञ्चे आत्मरूपयनुपमरमुदे यानिनखि भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार कर्ता कर्म अधिकार आचार्य अमृतचंद्र देव नए विकल्प के त्याग की भावना को नचाते हुए 20-20 कलशों की रचना करते हैं। इसमें से पहला कलश यानी 70 नंबर का कलश का भावार्थ चल रहा है। कुछ अंतिम 2-4 पंक्ति बाकी है और मैं प्रथम से ही पढ़ता हूँ भावार्थ। श्लोक नंबर 70 का इसमें लिखते हैं, आ ग्रंथ में प्रथम थी ज व्यवहार ने गौण करीने અને શુદ્ધ નયને मुख्य करीने कथन કરવામાં આવે છે। यानी भावार्थ का ये जो पहला कथन है वो सामान्य कथन है। सामान्य कथन में क्या कहा कि ये जो ग्रंथ है आध्यात्मिक ग्रंथ है, परम अध्यात्म रवियान योग का ये महान ग्रंथ है। ठीक है, ये पंच परमागमों में से ये मुख्य परमागम है, अर्थात ये अध्यात्म ग्रंथ है। इस समयसार में जो उस कथन की जो शैली कही, त्रव्यान योग के अध्यात्म पर एक जो शैली कैसी है इस ग्रंथ की कि व्यवहार ने को तो प्रथम से ही गौण किया है और शुद्ध ने को मुख्य करके कथन किया गया है। ये सामान्य कथन हुआ। अभी विशेष कथन दूसरा है, दूसरे नंबर का विशेष कथन है। तो चैतन्य न परिणाम न परनिमित्ति अनेक थाय छे તે સર્વને પહેલેથી જ આચાર્ય ગૌણ કહેતા આવ્યા છે। यानी जो व्यवहार ने को गौण कहा ना, प्रथम से ही इस ग्रंथ में व्यवहार ने को तो गौण ही किया गया है, गौण करके ही शुद्धने को ही मुख्य किया है। इतना ख्याल में आया? तो ये जो व्यवहार ने को गौण किया है ना, सुनो यहाँ पे, ये जो व्यवहार ने को जो गौण किया है, तो एक गौण किया है इस बात का विशेष कथन क्या हुआ? मैंने तो कल आपको उसका विशेष कथन कई गाथाओं का है ना उदाहरण दे के आपको बताया था। मगर यहाँ इन्होंने किस प्रकार से विशेष कथन किया कि जो चैतन्य न परिणाम, चैतन्य के कौन से परिणाम कि जो पर निमित्त से अनेक रूप होते हैं। पर निमित्त से यानी कर्मकृत कह दो, पर लक्ष्य से होने वाले कह दो। इसमें 2 प्रकार के नाम भी मैंने आपको दिए थे, याद है? कौन से है, याद है? बोलो बोलो। सविकार चैतन्य परिणाम और सोपाधिक चैतन्य परिणाम। ये 2 प्रकार के परिणाम में सारे जो प्रभाव है ना, परलक्ष से होने वाले सारे परनिमित्त का जो भाव है वो सारे इसमें आ गए। आज उसका खुलासा जरूरत नहीं है। सविकार चैतन्य परिणाम, विकार सहित का यानी मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति, 3 प्रकार गिनाए थे। वो सारे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र पूर्वक जितने भी शुभाशुभ भाव होते हैं वो सारे भाव कौन से हैं? सविकार चैतन्य परिणाम।
और सोपाधिक परिणाम, क्रियाकार ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान जो कहा था ना, वो सब परलक्ष्य होने वाला जो सारा ज्ञान का परिणाम, परलक्ष्य ज्ञान, चाहे शास्त्र का परलक्ष्य हो कि चाहे अन्य पदार्थों का हो, वो सारा परलक्ष्य ज्ञान, वो सब क्या है? ये सब व्यवहार ने, तो यहाँ कहते हैं कि व्यवहार की विषय वस्तु है, उसको तो पहले से ही गौण किया गया है। गौण किया यानी तो उसी को तो लक्ष्य छोड़ने के लिए कहा गया है। मगर कौन किसको मुख्य किया है? किसको मुख्य करके कथन किया गया है? सूदने को। अब सूदने को मुख्य करके कथन किया गया है, वो गौण कथन, वो सामान्य कथन हो गया। इसका विशेष कथन यहाँ क्या लिखा है? अने जीवने शुद्ध चैतन्य मात्र कहो छे, है? जहाँ एक इंद्रिय कहा हो, दो इंद्रिय कहा हो, तीन इंद्रिय कहा हो, है ना, जो जीव समास गुणस्थान की ओर से ये गुणस्थान वाला, ये गुणस्थान वाला ऐसा कहा हो, मार्गना स्थान की ओर से भेद किया हो, तो वो सब जीव की बात यहाँ नहीं करनी है, वो उसको गौण किया है। क्योंकि वो सब तो हमें पता है, तो कर्म को लेकर जीवों की जो विशेष विशेष अवस्थाओं होती है गति आदि रूप से, तो वो जीव का वो स्वरूप हमको आपको बताना नहीं है, उसको यहाँ गौण किया है। ये कहते हैं कि भले वो एक इंद्र में हो, भले कहीं भी रहा हो, मगर वह जीव उस रूप नहीं हुआ है, चैतन्य रूप ही है, उसको मुख्य करके कथन कहा है ना। कोई कहे कि भाई जो गुरुदेव श्री की एक शैली रही, उनके भी अध्यात्म की मुख्यता वाली, सूझने की मुख्यता वाली रही, क्योंकि भगवान आत्मा के पुकारते थे, है ना। कोई कहे कि भाई अभी तो हम शिष्य है, भक्त है, कि नहीं, तू भगवान है, स्वभाव से तो तू भगवान ही है। पर्याय में जो है वो है, हमें पता है, और पर्याय में जो पोषण है, पर्याय की अपेक्षा जो जो तू अपना स्वरूप जो कह रहा है, अपना स्वरूप जो तू बता रहा है, हमें पता है, पर उसको हमें बताना नहीं है। क्यों नहीं बताना है? क्योंकि वो तो कोई अनुभव करने लायक नहीं है, वो कोई हमारा ऐसा स्वरूप नहीं है कि किसी को हम बताएं, समझ में। तो ये भले तुम हो, एक संगी पंचेंद्रिय हो, मनुष्य हो, भले हो, मगर तू कैसा है? चैतन्य स्वरूप है, चिन्ह मात्र स्वरूप है। तो ये जो उस रूप हुआ नहीं है, चेतन रूप ही है, अनंत गुणात्मक वस्तु है, तो उसकी इस संबंधी चर्चा बहुत की। यानी जो अन्य कर्णानुयोग आदि ग्रंथों में अशुद्ध जीव की चर्चा है ना, जो एक इंद्रिय आदि के भेद की ओर से, तो क्या इस ग्रंथ का वो विषय हमने नहीं रखा है? वो तो है, कर्म को लेके तुमने कई खेल किए हैं और उस प्रकार हुए हो, वो तो हमें पता है, मगर वो होने पर भी ये बात का पता होना चाहिए। यहाँ कहते हैं कि भले तुम कितना भी कहोगे मैं तो अशुद्ध हूँ, मैं तो रागी हूँ, तो ये कहते हैं कि नहीं, ये क्या कहते हैं कि तू तो शुद्ध चैतन्य मात्र है। शुद्ध शब्द डाला, चैतन्य मात्र इतना नहीं, शुद्ध चैतन्य मात्र है, देह आदि से मिल नहीं गया, राग आदि रूप नहीं हुआ। इस शुद्धने की जो बात है, शुद्धने की जो विशेषता है, उस ओर से ही जीव का कथन किया है पूरे समय साथ। कहीं से भी तुम बात उठाओ, है ना, कहीं से भी उठाओ, चाहे आश्रय अधिकार हो, चाहे बंध अधिकार हो, चाहे कर्ता कर्म अधिकार हो, आश्रय अधिकार में, है ना, ये जीव आश्रय से रहित है, यही बताना है। समझ में आया कि नहीं? बंध अधिकार में जीव बंध से रहित है ना। ज्ञानी अपने को बंध रूप अनुभव नहीं करता, ज्ञानी अपने को आश्रय रूप अनुभव नहीं करता। क्यों? क्योंकि आत्मा और आश्रय भिन्न है। यानी आश्रय अधिकार में आश्रय की चर्चा नहीं की है, आश्रय से भिन्न भगवान आत्मा की चर्चा की। बंध अधिकार में बंध की चर्चा नहीं की है, बंध से भिन्न अबंध स्वरूप भी भगवान आत्मा की चर्चा की है। कहने का अर्थ यह है कि तुम कितना भी कहो कि मैं कर्म से बंधा हुआ है, जो भी है, कि भले वो पर्याय की ओर से तुम उसको गौण करके वो कहते हैं कि तू उसको छोड़ दे, वहाँ लक्ष्य छोड़ दे, तब भी तू चैतन्य स्वरूप है। भले तू कुछ भी रूप से बाहर में अभी तू प्रकट रूप जो भी हो तेरा, मगर तू ओरिजिनल असली स्वरूप तो तेरा क्या है? चैतन्य स्वरूप है। ये कहा तो यहाँ देखो, आज અને જીવને શુદ્ધ ચૈતન્ય માત્ર કહ્યું છે। એ રીતે જીવ પદાર્થને તું શુદ્ધ है, તું नित्य है, अभेद है, चैतन्य मात्र स्थापीने हवे कहे છે कि सुनना। दो बातें हुई,
एक तो इसी समय सार ग्रंथ में उस व्यवहार ने को गौण करके सूदने का कथन किया है, सूदने की मुख्यता से कथन किया है, और उसको विशेष कथन करते हुए यहाँ भावार्थकार ने कहा कि चैतन्य परिणाम से परिनिमित से जो अनेक रूप है न, जो अवस्थाएं होती है, वो सबको तो पहले से ही गौण करके निषेध किया है कि वो तेरी चीज़ नहीं है, वो तेरे में है ही नहीं। तू ऐसा कहे मैं रागी हूँ तो कि भले तेरे में राग नहीं है, तू कहे मेरे पर्याय में द्वेष है ना, कि तेरे स्वभाव में नहीं है। तू कहीं से भी बात उठा, अज्ञानी कहीं से भी बात उठाए कि साहब हम तो द्वेषी है, रागी है, तो क्या तेरे में नहीं है ना, वो चीज़ तेरे में नहीं है, तेरे स्वभाव में नहीं। स्वभाव तो उससे रहित है, स्वभाव उसको स्वभाव में उसका जानना तो होता है ना, राग द्वेष का जानना तो होता है, मगर स्वभाव में राग द्वेष घुसते नहीं। तो इस प्रकार से स्थापना की, शुद्ध है। वो कहे कि नहीं हम तो बस ये सब क्षणिक पर्याय है, 5-50 साल का आयुष्य है साहब हमारा, तो कहते हैं कि नहीं तो अनादि अनंत है, नित्य है ना। पर्याय भले अनित्य हो पर वस्तु तरीके तू कैसा है, नित्य है। ऐसा इस प्रकार से तू अभेद है, शुद्ध है। इस प्रकार से ही स्थापना की गई है, यानी सूदने की स्थापना, सूदने को मुख्य किया है। उसका अर्थ क्या कि सूदने की ओर से जो आत्मा का स्वरूप है, सूदने की ओर से जो वस्तु का स्वरूप बताया उस नई ने, उसी ओर से ही आत्मा की स्थापना पूरे समय सार में करी है। अब सुनना, ये करी होने पर भी अब इसी समय सार में उस सूदने के विकल्प को भी राग कहते हैं। ये बात यहाँ बताने, देखो आगे लिखा है, इस प्रकार से व्यवहार को गौण करके कहा है, सूदने को मुख्य करके कहा है, अर्थात तो आत्मा को शुद्ध चैतन्य रूप है, निरंजन है, प्रत्यक्ष है, प्रतिभासमय है, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है ना, परम पारणामिक भाव रूप है। ऐसा जो भी ये सारी बातें कही, इस प्रकार से स्थापना की, उस सूदने की स्थापना की, सूदने की मुख्यता से चर्चा की है, सूदने की मुख्यता से ही कथन किया है। अब यही समय सार इस श्लोक में यहाँ आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य कुनकुन देव इस गाथा में क्या कहते हैं कि वही सुनना, आसूदनेनोपण विकल्प, आसूदनेनोपण पक्षपात, अगर कर से तो शुद्ध से, अगर इस सूदने का भी पक्षपात करेगा, इस आत्मा के बारे में जो हमने जिस प्रकार की स्थापना करने को कहा है उस संबंधी विकल्प करेगा, तो क्या होगा, शुद्ध आत्मा का स्वाद प्राप्त नहीं होगा। जबरदस्त लिखा, देखो पढ़ो, आसूदनेनोपण, आसूदनेनोपण, जो समय सार में खाली सूदने की बात की है, व्यवहार ने को तो टच ही नहीं किया, ऐसा समझ लो, है ना, इतना गौण किया है। तो भी ये ग्रंथ में इसी सूदने के विकल्प को, इसी के पक्षपात को अगर कोई करेगा, इसी का ही विकल्प करेगा, तो शुद्ध स्वरूप का, अर्थात तो अपने निराकुल स्वभाव का, वितराग भाव का, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद को प्राप्त नहीं होगा। ऐसी बात यहाँ कही है। ख्याल में है ना क्या कहा, यहाँ तक कल बात आई थी। अब और सुनना, इसका अर्थ क्या है, बराबर ध्यान देना। दर्शन आनंद की बात है। क्या कहते हैं आचार्य देव, अरे यहाँ पे भावार्थकार जयचंदी साहब, कि यहाँ तक आए ना, कौन सी बात आई लास्ट, कि सूदनेनोपण विकल्प कर से, कौन सा सूदने, कि जो इसी समय सार में है ना सूदने का ही उपदेश किया है ना, क्योंकि वो सूदने का विषयभूत जो भगवान आत्मा है, वो मोक्ष का आश्रयभूत कारण है, तो उसी की ही चर्चा की है। अब कहते हैं कि उसी सूदने का विकल्प, उसी सूदने का पक्षपात करेगा, उसी का ही विकल्प करेगा, तो यहाँ कहते हैं कि वो शुद्ध स्वरूप के स्वाद को प्राप्त नहीं होगा। यानी क्या, इसका अर्थ क्या सुनना, मैं इसी का ही थोड़ा खुलासा करता हूँ। यानी ये कहते हैं कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ, ऐसे विकल्प भी मंद आकुलता के जनक है। क्या कहा, सुनो बराबर से, मैं ज्ञायक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, समझ में आया कि नहीं, हम शुद्धोसी, बुद्धोसी, जो भी जिस भाषा में चिंतन करता हो, मनन करता हो, विकल्प करता हो, तो यहाँ कहते हैं कि मैं त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ। ऐसे विकल्प भी मंद आकुलता के जनक है, निराकुलता का स्वाद आने नहीं देते। ये सारे विकल्प है ना, निराकुलता का स्वाद आने नहीं देते, एक बोझा है, ऐसा समझना।
कुल मिला के ये कहना है कि विकल्प कर करके निर्विकल्प नहीं हुआ जाता। बात समझ में आई? तुम लिखने से ज़्यादा सुनो, है ना? कि क्या कहते हैं कि विकल्प कर करके निर्विकल्प नहीं हुआ जाता, यानी एक एक पैसा जमा करके कोई चक्रवर्ती नहीं बनता। क्या कहा? तो सबसे ज़्यादा धन किसके पास है? चक्रवर्तियों के पास होता ना, धन दौलत सब कुछ। तो वो जो एक एक पैसा जमा कर करके आज तक कोई चक्रवर्ती बन पाया गया? तो कैसे बना? जो स्वरूप में डूबते हैं, स्वरूप में डूबने का पोशाक करते हैं, तो उसके साथ जो कसाई की मनता चलती है ना, उससे मुफ्त में चक्रवर्ती जैसे पद मिलते हैं। सुनना है बराबर से, वो चाहते नहीं ये लोग। तो ये एक एक पैसा करके न चक्रवर्ती बना जाता है, और शास्त्र पढ़ पढ़ के नहीं केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान करना हो तब भी क्या करना चाहिए, है ना? पूरी दुनिया की चीज़ें जाननी है, तीनों काल की पर्याय सहित जानना हो तो क्या करना है? दर्शन, है ना? तो स्वरूप में डूबना है, ज्ञायक भाव में लीन हो जाना, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। शास्त्र पढ़ कर कभी कोई केवल ज्ञानी नहीं बना आज तक। समझ में आया कि नहीं? वो इस प्रकार से निर्विकल्प होना हो तो क्या करना? ये जो निर्विकल्प वस्तु है ना, जो आत्मा ज्ञायक भाव है ना, यही मैं हूँ, ऐसी दृष्टि करने से विकल्प उत्पन्न ही नहीं होते। कदाचित कोई विकल्प उत्पन्न होते हैं अस्थिरता जन्य, तो वह अनंतानुबंधी नहीं होते, अनंत संसार का कारण नहीं बनते, है ना? उसमें संसार बढ़ाने की क्षमता नहीं होती। वह संसार बढ़ाने के लिए ये अस्थिरता जन्य जो विकल्प है उसके लिए नपुंसक होते हैं। समझ में आया? कुल मिला के यहाँ ये कहते हैं कि विकल्प कर करके निर्विकल्प नहीं हुआ जाता, है ना? ये जो मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा विकल्प भी एक मन आकुलता का जनक है, वो निराकुलता का स्वाद आने नहीं देता, और विकल्प कर करके आज तक कोई निर्विकल्प नहीं हुआ। निर्विकल्प का विकल्प कर करके भी कोई निर्विकल्प नहीं हुआ जाता। यहाँ कहते हैं कि निर्विकल्प जो वस्तु है, शुद्ध आत्मा जो है, शुद्धने की विषय वस्तु है, यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति करे तो विकल्प की उत्पत्ति नहीं होती। और पूरी विधि बताई है किस प्रकार से यही मैं हूँ। थोड़ा ऐसा बोलने की बात है, ये पूरी विधि, वो सारा अभ्यास रूप वेद ज्ञान, वो सब करते हुए अपन परिणाम रूप वेद ज्ञान में ये अनुभूति होती है। ये सारी चर्चा पूर्व में हुई है और भी आने वाली है। देखो और क्या कहते हैं कि अब कब तक विकल्प का आश्रय लेके जियोगे, ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कब तक ये विकल्प का आश्रय लोगे? नहीं नहीं, हमें तो बहुत बढ़िया ये विकल्प आता है, ये सब करते हैं ना ऐसा। देखो कि भले शुद्धने संबंधी, शुद्धात्मा संबंधी विकल्प हो, चलते हो, यहाँ कहते हैं कि जब तक विकल्प हो तब तक शांति नहीं होती। क्या कहा? जब तक विकल्प होते तब तक शांति नहीं होती। और ये जो अंत समय होता है ना, अंत समय यानी देहांत के समय में अगर कोई ऐसा कहे कि वे चिंतन करो मैं ज्ञायक हूँ, तो ये जो विकल्प है ना, वो शांति देने वाला परिणाम नहीं है। तो क्या देने वाला परिणाम है? वो स्वर्ग की गति को देने वाला परिणाम तो है, मगर मुक्ति देने वाला वो परिणाम नहीं है। ये बात ख्याल में रखना। हम लोग कहते हैं ना मैंने शांति में, तो लास्ट में तो कम से कम समय में तो मैं ज्ञायक हूँ, है ना? तो ये ऐसा नहीं है। वो ऐसा जाप करोगे, उस संबंधी भी विकल्प करोगे, तो कोई ऐसे परिणाम से कोई शांति नहीं मिलती, एक तात्कालिक भी शांति नहीं मिलती एक। और वो जो परिणाम है वो तो उससे क्या मिलता है? वो स्वर्गति मिलने वाला परिणाम है। वो वास्तव में यहाँ स्वर्गादि गति देने वाला परिणाम है। इतना वो ध्यान रखना। ये मैं दोबारा क्यों कहता हूँ कि ध्यान रखने वाली चीज़ है। देखो वो जो भक्ति है ना, कौन सी है? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भावूं। कौन सी भावना? उसमें एक अंतिम में भावना बातें है ना, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। क्या कहते हैं इसमें? क्या कहते हैं? अंत समय में ये भावना बातें हैं, दिन रात मेरे स्वामी में भावना भाव। कौन सी भावना बातें हो? कि अंत समय में मुझे, है ना, अंत समय में क्या? धर्मात्मा निकट हो और मुझे क्या सुनावे? धर्म चर्चा सुनावे। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई अरे अंत समय में भी तुझे अवलंबन चाहिए क्या? ऐसा कमजोर नहीं रहना। सुनना मैं क्या कहता हूँ। देखो मैं इस भक्ति का विरोधी नहीं हूँ, ये भक्ति मुझे बहुत पसंद है ना। ये कोई भक्ति का मैं कोई विरोधी पक्ष नहीं बता रहा हूँ, ये भक्ति मुझे बहुत पसंद है। और कोई व्यक्ति जो ये मैंने कहा ना कि अंत समय में भी
अभी भी अवलंबन चाहिए तुझे, अंत समय में भी कोई सुनाने वाला चाहिए क्या, है ना। इतना कमज़ोर कभी नहीं रहना। मैं नहीं कह रहा कि संबोधन नहीं करना। देखो ऐसा है ना कि कोई व्यक्ति ने कभी जिनवाणी सुनी ही नहीं हो, तो मरते समय भी वही बहुत हो, अभी उसे पता ही नहीं है, तो वो मरण का भय बहुत रहता है। अगर उसे आत्मा की बात सुना देवे ना कि अरे आत्मा मरता ही नहीं है ना, ये तो ये कपड़े बदल रहा है, कुछ आत्मा तो है ना, दूसरी जगह जा रहा है, अपने पूरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव द्रव्य गुण पर्याय रूप से परिपूर्ण रहता है, आप में कोई कमी नहीं आ जाएगी। इतनी शांति लगती है उस जीव को, इसलिए वहाँ संबोधन करने के लिए जाना। मैं इसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, सुनना है ना। वो कोई ऐसा जीव हो कि जिनवानी पढ़ता भी हो मगर निर्णय नहीं हुआ हो, अरे कोई ऐसा जीव भी हो सुनना कि निर्णय कर लिया हो मगर निर्णय में दृढ़ता नहीं आई हो, अरे कोई निर्णय में दृढ़ता आई हो भी अनुभव नहीं किया हो। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी ने अनुभव भी कर लिया हो, सम्यक दर्शन भी हो गया हो, फिर भी कभी ये अस्थिरता जन्य एक चारित्र मोहनीय का तीव्र हृदय आ जावे और बहुत विचलित होता हो, तो वहाँ ये धर्म चर्चा करना अंत समय में भी उसे वो स्थितिकरण है ना, वे स्थितिकरण का व्यवहार है ना, तो उस प्रकार का व्यवहार तो जीवन में होना ही चाहिए। मैं उसका विरोध नहीं करता। मैं तो इस संबोधन के कार्य में आप सबको पता है ना कि मैं तो उसमें बहुत अग्रसर हूँ, मैं कभी नहीं चूकता। शादी ब्याह में जाना तो एक बार मैं चूकता हूँ, अरे नहीं भी जाता, उसमें मुझे रस भी नहीं आता। पर कोई बीमार है, कोई बहुत अंत समय जैसा है, तो मुझे ये बात, ये जो मैसेज है वो पहुँचाने का भाव बहुत आता है। सुनो भाई, मैं जो कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसका कोई स्थितिकरण का निषेध नहीं करता, है ना। इसका कोई, ये तो स्थितिकरण का तो बहुत उत्कृष्ट व्यवहार है, इसका नाम नहीं है, मगर मैं ये राजमार्ग नहीं है सुनना, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई अंत समय में आके मुझे सुना देगा और मैं मेरा कल्याण कर दूंगा, तो मैं नहीं चाहता। मैं तो ये ऐसा चाहता हूँ कि हम इस प्रकार से तैयार हो, है ना, कि हमें अंत समय में भी कोई किसी की जरूरत नहीं पड़े। सुनने सुनाने का वो समय है ही नहीं, सुनना बराबर से एक बार समझ में आना, है ना। ऐसा मैं कमज़ोर आप सबको नहीं देखना चाहता हूँ। देखो मैं इसलिए कहता हूँ कि तो सब जो जनरल बात तो मैंने आपको कह दी, मगर हम लोग जो अभी आप सुन रहे हो ऑनलाइन मेरे साथ में हो, अभी तो आप सामने हो नहीं मगर ऑनलाइन तो ज़रूर हो ना। वो तो हम लोग करीब ऐसे कई लोग हैं जो ऑनलाइन, ऐसे कई हमारे साधर्मी हैं जो जुड़े हुए हैं कि जो स्वयं 25 साल से स्वाध्याय करते हैं, और ऐसे कई मेरे साधर्मी मित्र भी है जो अभी आप ऑनलाइन पे हो कि हमने साथ में 25 साल से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, नाम भी दे सकता हूँ मैं। जैसे आप सुन रहे हो अभी लाइन पे ही हो, सामने होते तो मैं आपका नाम भी दे के बताता, फिर भी बताता हूँ। जैसे भूपेंद्र भाई आप हो, है ना, राकेश भाई आप हो, भावेश भाई जलगांव वाले, है ना, हमारे बड़े भाई मनोज भाई, भाभी वसई वाले, डॉक्टर परेश भाई, जया बेन देवलाली, दिलीप भाई शांता गुरु, आप सब हमारे पूरी फैमिली, आप सब बैठे हो, सब हम लोग देखो सब हम सब 25 साल से 20 साल से ये तत्वाभ्यास कर रहे हैं। तो मैं आपसे थोड़ी चाहूँगा, मैं आपसे ये भावना थोड़ी करूँगा कि अंत समय में भी आपको मेरी और मुझे आपकी ज़रूरत पड़े, है ना। मैं एक प्रकार से ऐसा कमज़ोर नहीं रहना, सुनना मेरा वीर से। मेरी भावना तो ये है कि अंत समय में हम एक दूसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़े। ये जो अंत समय पता है, अंत समय यानी हमें पता आ जावे कि भाई अभी हमारी विदाई होने वाली है, कोई रोग आ जावे या कोई, मैं तो समझता हूँ कि हर क्षण अंत समझो ना, अंतिम क्षण समझो ना। समझ में आया कि नहीं। फिर भी अपने को निमित्त प्रधानता से कहे कोई बीमारी आ गई हो, कोई ऐसा हो या उम्र हुई हो, जो भी जैसा भी हो, तो ये अंत समय में पथारी बस हुई हो, तो अंत समय में वो प्रसंग नहीं है। कौन सा प्रसंग नहीं है दर्शन, कि दवाई पानी कराने का प्रसंग नहीं है। बच्चे को राग है तो उठा के ले जावे तो ले जावे, मगर हमें उससे बंदी कोई है नहीं। देखो मैंने कुछ नाम दिए ना, तो आप सब समझ, आप जितने भी सुन रहे हो सबकी बात है ना। मैं कदाचित सबके नाम देना संभव है ना, समय चला जाएगा। यानी आप सब लोग जो जुड़े हो ऑनलाइन मेरे साथ, है ना, ऐसे कई जी, जैसे हमारे पंडित जी है, राजू भाई सुन रहे हैं, वो भी है, राजेश भाई बोरीवली वाले, मूल हमारे महेंद्र चाचा, ये सारे ये लोग, तो हम सब कितने सालों से स्वाध्याय कर रहे हैं। तभी मैं ये चाहूँ कि अंत समय में भी जगाने वाला कोई चाहिए, इतनी कमजोरी चाहिए क्या? मैं नहीं चाहता। सुनना, अंत समय जो होता है ना, वो ऐसा समय है, कैसा समय है दर्शन, कि उस समय कोई दवाई पानी कराने का वो प्रसंग नहीं है, और वो घर की व्यवस्था बताने का भाई इतना पैसा यहाँ से लेना है, वो प्रसंग नहीं है।
अंत समय तो कैसा प्रसंग है, ये सुनने सुनाने का भी प्रसंग नहीं है कि मुझे अब सुनाने को आवे, तो अभी भी मुझे कोई सुनाने को आवे तो वो उपयोग कैसा हो जाएगा, मेरा स्थूल हो जाएगा। अभी तो वो प्रसंग है कि मैंने ज़िंदगी भर जो सीखा है, ज़िंदगी भर जो मैंने अभ्यास किया है कि देह और आत्मा भिन्न है, तो अभी देह यहाँ रहने वाला है, मैं चले जाने वाला हूँ, तो इसका अर्थ हो गया कि मैं मरता नहीं और देह से मैं कभी एक था ही नहीं। ये अनुभव करने का और निश्चिंत रहने का और निशंक रहने का मार्ग आया है भाई, काल आया है। समझ में आया कि नहीं? यानी मैं आप सबके लिए ये चाहता हूँ कि हमको कभी अंत समय में भी किसी की जरूरत नहीं पड़े। एक बात जरूर है कि अगर सुनने सुनाने का प्रसंग आ जाए तब भी तो यही बात सुनाना कि देह और आत्मा जुदा है, तुम कभी मरते ही नहीं, आत्मा तो अजन्मा है, अनादि अनंत है ना। ये कोई पर्याय समाप्त हो गई, कोई संयोग समाप्त हो गया तो आत्मा समाप्त नहीं हो जाता। तो ये बात तो ये समझना, यानी आप सबके लिए, मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी है ना, ये ऐसा कमज़ोर हम रहे ये भाई अंत समय तक हमको सुनाना कुछ आ जाए तो भी मुझे किसी का आश्रय नहीं चाहिए। अरे आश्रयभूत तत्व तुम स्वयं हो, और वो आश्रयभूत का अर्थ ये है कि मैं स्वयं हूँ, है ना, वो कभी अभाव होने वाला नहीं है। सुनना बराबर से मैं क्या कहने चाहता हूँ कि यानी ये जो अंत समय वाली बात जो मैंने कही, तो इसमें आप इतनी हमारा प्रैक्टिस हो जाए, अर्थात मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो ये समझता हूँ, चाहता क्या हूँ कि जितने भी ये कई सालों से सुन रहे हैं और प्योर प्रयोगात्मक शैली से हम लोग चिंतन कर रहे हैं, तो अभ्यास रूप वेद ज्ञान के स्टेज में तो आप सब है ही है कम से कम, है ना। अब जब अभ्यास रूप स्टेज में है, अभ्यास रूप वेद ज्ञान वाला स्टेज, हर समय ये तत्वों का पोषण हम कर रहे हैं, तो अंत समय में मुझे कोई समझाने वाला चाहिए। प्रभु हम ऐसी भावना नहीं चाहते, ऐसी भावना नहीं करते, हमें उस समय वो टाइम ही नहीं होना। भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है, आप आओगे तो मैं कुछ कहूँगा, आप कुछ कहोगे कैसे हो कैसे नहीं हो। इससे तो अभी मुझे ही स्वयं ख्याल में आ रहा है कि ये देह यहाँ पड़ा रहने वाला है, मैं जाने वाला हूँ, ये पता हो गया, तो इसका अर्थ है कि मैं वो हूँ ही नहीं, मैं तो वो नक्की किया हुआ है, तो वही अब निशंक रूप से अनुभव करूँ ना, और मुझे क्या ज़रूरत है। तो इस प्रकार से मैं ये चाहता हूँ कि हर जीव, है ना, हर जीव, हर व्यक्ति जो स्वाध्याय आदि कर रहा है, वो सब जीव इतने कमज़ोर नहीं हो कि अंत समय में भी, है ना, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे। ये बहुत उपचार की बात है और ये कोई गलत है ऐसा नहीं है, मैं उसकी अनुमोदना भी करता हूँ। और मैंने अभी भी कहा कि मैं स्वयं संबोधन के लिए मैं बहुत उत्सुक रहता हूँ, मैं कभी नहीं चूकता। मुझे मैसेज आवे या समझ, कोई मैसेज क्या, मुझे ज्ञान में आवे, कोई ख्याल में आवे कि यहाँ इस प्रकार की तकलीफ है, तो मैं प्रसंग नहीं चूकता। इसलिए मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, मगर मैं राजमार्ग नहीं हूँ भाई। मैं नहीं चाहता कि हम कमज़ोर बने। अब वो समय नहीं होता, 2-4 सेकंड हो, 2-5 मिनट हो, और उसमें भी मुझे अभी स्वाध्याय करना पड़े, ऐसा नहीं है। अभी तो हमें भावासन एहसास करना होगा, है ना। अगर कदाचित रह गई वो बात हमारी अभ्यास रूप विज्ञान के आगे हम नहीं बढ़े हो, तो बाकी का काम क्षणों में हो जाता है, तो बड़ा टाइम नहीं चाहिए, है ना। तो ये जो मैं अनादि अनंत हूँ, इसका स्वाद लेते हुए, है ना, हम इस पर्याय से विदाई ले सकते हैं। मुझे ये इतना भाव आया था कहना, सुनो और सुनो और सुनो, सुनना बराबर से। कि एक दूसरी पंक्ति भी लिखी है ना, कि इसमें लिखी है ना कि असुधनी तो वातत सी। जब सुधने के विकल्पों की बात, हम जब सुधने की मैं गायक हूँ, वो विकल्प भी भारी लगे। अरे हमें तो अभी एहसास रह रहा है कि भी ये शरीर पड़ा रहा और मैं चला गया, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है ना। आनंद में रहो, मंगल में है जीव। तो इस प्रकार से और सुनो कि अरे जब ये सुधने के विकल्प, उसके विकल्प से भी विराम लेने की बात करते हो, तो फिर खाने पीने भोगों के भावों की तो क्या बात करें, और उसके त्याग की भी क्या बात करें। दो बात कहें ना, खाने पीने भोग की बात तो अशुभ भाव है, और वो खाने पीने के उसके उस चीज़ों का त्याग करना है, तो उसमें भी क्या दम है। यहाँ कहते हैं वो सब विकल्प हो या वो विकल्प हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। यानी ये अशुद्धने की बात हुई ना, खाने पीने का भाव और खाने पीने के भावों को छोड़ने का भाव, ये सारे अशुद्धने की बात है। ऐसा देखो, मैं इसलिए ये बात को यहाँ खड़ी की है कि जो अंतिम समय होता ना जीव का, तो प्रायः ये प्रसंग देखने को मिलता है कि समाधि के नाम पर, समाधि मरण के नाम पर अब आहार छोड़ दो, अब जल छोड़ दो, है ना, और इसमें जीव संतुष्ट हो जाता है। सुनना बराबर से। पर तिथिसु
चलो छोड़ दिया, तेथी सु, है ना। यहाँ तो कहते हैं कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं भगवान हूँ, है ना, मैं वास्तव में, है ना, भगवान आत्मा हूँ, ऐसा कोई विकल्प करे तो भी तेथी सु, सुनना बना दे। कोई जीव ऐसा कह देवे, सुनना, कोई जीव ऐसा कह देवे कि भाई कम से कम स्वर्ग तो मिलेगा, नहीं ख्याल में है, अभी आहार पानी छोड़ दिया, है ना, और शुद्ध विकल्प, शुभ विकल्प से, शुद्ध भगवान आत्मा के विकल्प से देह को छोड़ा, अरे चाहे शिखर जी में छोड़ा, चाहे यहाँ छोड़ा, तो कोई कहे कि यार कम से कम तो स्वर्ग तो मिलेगा, क्या बात आई, तो बात खत्म हो गई, तो गई भैंस पानी में, इतना समझ लो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हो गया कि जो शुभा में उपाधि बुद्धि आ गई, और इसने तो वास्तव में वो एक दुष्टता पे उतर आया, ये जी ये ऐसा कह रहे हैं, है ना, वो स्वयं अपना दुश्मन हो गया। अगर वो इतना अगर भाव है कि चलो कोई बात नहीं, आत्मा की अनुभूति तो ठीक है, मगर कम से कम ये आहार पानी का त्याग कर दिया और शुद्ध आत्मा के विकल्प से हम विदाई ले रहे हैं, ये तो तिथि सु। तो कोई एक बार ऐसा हुआ था, अरे कम से कम इस स्वर्ग में तो जाएगा ना, अरे स्वर्ग में जाएगा, हाँ, मुक्ति को तो प्राप्त नहीं होगा ना, क्या करेगा स्वर्ग में जाके? वहाँ तो मुनि दीक्षा का भी अवसर नहीं है, है ना, गतिज है, और उस गति में तो मनुष्य गति से भी उतरती गति है। वहाँ तो जो भी सिद्ध बनेंगे वो मनुष्य गति से होते हुए होंगे ना, वहाँ तो संयम का भी अवसर नहीं है, ऐसी योग्यता वाले जी वहाँ जाते भी नहीं। समझना भाई, बहुत बड़ी बात है, कैसी कैसी चर्चा आ रही है कि यहाँ ये कहते हैं कि वो खरेखर तो ये तो अगर इसने इतना भाव आ गया कि कम से कम स्वर्ग में तो जाएगा, तो ये उपाधि बुद्धि आ गई उसमें, शुभ भावों में। मुझे ये बहुत चिंतन में बात आई कि वो दुष्टता पे उतर आया, पूरा अपना दुश्मन बन गया, यानी अपने को चार गतियों में, है ना, से छूटने का उसका मूड ही नहीं है, ऐसा समझ लेना। देखो, अरे अंत में तो अंत में तुम्हें ये पानी वानी छोड़ने का कोई, अरे दे देना एक चम्मच पानी, तो स्थिरता करना, मैं तो ये कह रहा हूँ। पर परेशान होता हो तो पानी पी के भी वेद ज्ञान करते हुए, है ना, अंत में तो अंत में भी देह बुद्धि छूटे, चैतन्य की दृष्टि हो जाए, तो समझ लेना तो जीवन उसका सुधरा। जीवन में इनकेस कुछ भी नहीं किया हो तो मरण तो सुधर ही गया। तुम समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? अरे जीवन में अंत समय में भी अगर देह बुद्धि छूट जाती है, चैतन्य की दृष्टि हो जाती है, तो अंत समय में भी समाधि हो गई, उसे समाधि मरण कहलाएगा। समझना, वो ज्ञानी होके गया, मिथ्यात्व को इस भूमि में दाट के गया, सम्यक दर्शन लेके गया, है ना, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हुआ। तो सब में क्या कहा समझ में आया ना, कि कभी कभी संबोधन को बुलाते हैं ना, तो कई लोग कहते हैं कि आप इनको थोड़ा व्रत दे दो, इनको कोई प्रतिमा दे दो। मैंने बोला कौन सी प्रतिमा दे दी, क्या करें, क्या दे? एक बार हुआ था इसलिए मुझे विकल्प आ गया। बहुत करुणा आती भाई, ऐसा नहीं है। हमने उसे कहा कि भाई इससे तो आप ये जो देह और आत्मा भिन्न है, ये आप क्यों चाहते हो कि इस पुण्य भाव से रहे और थोड़ा सा त्याग कर लेंगे तो ये हो जाएगा। तुमने मिथ्यात्व का त्याग किया क्या? है ना, मिथ्यात्व का त्याग के बिना अन्य त्याग की कोई कीमत नहीं होती है ना। जो चीज़ ग्रहण होती है उसका त्याग होता है। मैंने मिथ्यात्व का ग्रहण किया था और मिथ्यात्व का त्याग करो, ये तो सब पानी वानी तो बाहर के माध्यम है। तुम पहले मैं पानी पी सकता हूँ कि नहीं, ये बातें आई ना, मूल बात तो। पर पानी से मेरा जीवन है क्या? मैं पानी से कभी जीता ही नहीं, 10 प्राणों से मैं जीता ही नहीं। तो जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, और जीवत्व शक्ति से जीता हूँ तो जीवत्व शक्ति का तो अभाव हो ही नहीं रहा है। जिसका अभाव हो रहा है वो मैं हूँ ही नहीं। तुम वहाँ ध्यान क्यों नहीं देते? समझ में आया बात कहाँ से निकली? अरे मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, ऐसा विकल्प करे तो ये भी शांति के परिणाम नहीं है, ये भी स्वर्ग आदि गति देने वाला परिणाम है। जब ये भी स्वर्ग आदि गति देने वाला परिणाम है, मुक्ति का कारण नहीं है, है ना, तो बाकी के वो अशुद्धने की तो बात ही क्या करे? समझ में आएगी नहीं। भोग आदि के विकल्प की तो छोड़ो, भोग आदि के उस समय में अभी से मैं भोग का त्याग करता हूँ, अरे वो तो सामान्य बात है। सबसे पहले ये करो, अभी थोड़ा समय बाकी हो तो क्वालिटी काम कर लो। ये सब पापों से आपको मुक्त होना था, उसके लिए तो पूरा जीवन मिला है और मिला था, तो कर लो अभी उसका तो त्याग। पाप वाला जीवन तो होना ही नहीं चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि पाप वाला जीवन होना चाहिए, मगर आपको ये जो मिथ्यात्व रूपी जो पाप का भी बाप है ना, ये जो भ्रांति है हमको अपने बारे में, ये मेरा जो अनादि अनंत पने का जो
हमें भावासन नहीं है तो ये कर लो। अभी अंत समय में लास्ट समय हो, दर्शन कोई कहे तुम्हारे पास 5 मिनट है, तुम्हारे पास 4 मिनट है, तो तुम कौन सा काम करोगे सबसे पहले, है ना? कौन सा करोगे? एक ही काम करने जैसा है कि देह बुद्धि तोड़ो, चैतन्य की दृष्टि का ये काम, ये अपूर्व काम आज तक नहीं किया, बाकी सारे काम अनंत बार किए, कह रहे हैं यहाँ से। गजब की बात है भाई। देखो अगर ये कहते हैं कि इससे तो मरण सुधर जाता है जीव का, अगर इस प्रकार से, मुझे तो कौन सी किसकी चर्चा हो रही थी दर्शन? ये वाली पंक्ति देखो, हम आ जाते पुनः कि पण जो कोई, हाँ, जो कहाँ से बात उठी, फिर से सुन लो, विषय को आप वापस स्थापित कर दो कि ये समयसार रूपी ग्रंथ है, उसमें व्यवहार नहीं किया तो प्रथम से ही निषेध किया है। जगह जगह पे व्यवहार ने को तो जगह ही नहीं दी समयसार। एक सुधने की मुख्यता से ही चर्चा की है, अर्थात सुधने की मुख्यता से चर्चा करते हुए यही कहा कि तू चैतन्य मात्र है, तू शुद्ध है, तू एक है ना, तू परिपूर्ण है, यही बात की है, उसी की स्थापना की है। मगर आगे जाके तुरंत इसी श्लोक में कहते हैं फिर भी उसी शुद्धने के विषय की, अर्थात शुद्धने की चर्चा, अर्थात उसका विकल्प जब तक रहेगा तब तक, ये शुद्धने का पक्षपात रहेगा, शुद्धने का विकल्प रहेगा, तब तक यहाँ कहते हैं कि शुद्ध स्वरूप का स्वाद को प्राप्त नहीं होगा, शांति को प्राप्त नहीं होगा, निराकुलता नहीं होगी। और सुनो, और अंत में कहते हैं इसको, इसी विषय को समाप्त करते हुए कि तो फिर अशुद्धने की तो आदत सी, तो अशुद्धने की तो क्या कथा करें, है ना? कौन से रोग हुआ था और क्या रोग हुआ था और क्या रोग भर गया और क्या रोग से मर गया, और मेरे आत्मा में रोग ही नहीं होता, ऐसे और ऐसे आत्मा के शुद्ध स्वरूप का भी पक्ष रह जावे, समझ आया ना? तो भी ये कहते हैं कि वो वास्तव में निर्विकल्प नहीं हुआ, नयातिक्रांत नहीं हुआ, तो उसे शांति नहीं मिलेगी, निराकुल नहीं होगा। अब सुनना, पण जो कोई शुद्ध नहीं नो पण पक्षपात कर से, तो उसको पुनः बताते हैं तो क्या होगा दर्शन, क्या होगा? इस शुद्धने का पक्ष रहा वो क्या है? राग है। तो पण कहे जे पण पक्ष नो तो राग नहीं मटे, तो राग तो मिटा नहीं, पर राग मिटाना ही हमारा वितराग होने का ही हमारा प्रयोजन है। निर्विकल्प दशा कहो या वितराग कहो, एक ही बात है। तो वितरागता नहीं था, अब वितरागता नहीं हुई, यहाँ देखो वितरागता नहीं हुई तो क्या मतलब है? हम जो शास्त्र स्वाध्याय अर्थात तत्व का अभ्यास करते हैं वो राग द्वेष का अभाव करने के लिए करते हैं, मगर हम कोई शुभ राग में अटक गए, मिठास आ गई तो खत्म हो गए और उसमें रहे, तब तक तो कोई हमें निर्विकल्प का लाभ होता नहीं। अब कहते हैं फिर क्या करना? पक्षपात ने छोड़ी चिन्ह मात्र स्वरूप विषय लीन थे समय सारने पमाए छे। गजब की बात है, क्या कहा? पक्षपात ने छोड़ी, है ना? विकल्प को छोड़ना। कैसे छोड़ोगे? विकल्प को कैसे छोड़ोगे, है ना? तो उस विकल्प ने जो विषय वस्तु अपना स्वरूप बताया ना, वो युक्ति से, है ना, वो अभ्यास रूप भेद ज्ञान से, हाँ वो ही मैं हूँ, है ना, यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति हो जाए, ऐसी अनुभूति हो जाए, तो विकल्प उत्पन्न ही नहीं होते। विकल्प का अभाव, निर्विकल्प वस्तु मैं हूँ ऐसी अनुभूति करने से विकल्प खड़े नहीं होते। जब अपनी परिपूर्णता का बोध हो गया, अपना परिपूर्णता का एहसास हो गया, अपने अनादि अनंत पने का एहसास हो गया, तो अब मुझे जीने के लिए दवाई खानी पड़ेगी, भोजन करना पड़ेगा, कसरत करनी पड़ेगी, भगवान को मनाने पड़ेंगे, ये बातें आई कहीं? आई नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि जो पक्षपात ने छोड़ी चिन्ह मात्र स्वरूप विशेष लीन थे समय सार ने पमाए छे। समय सार ने पमाए छे, यानी इसका अर्थ क्या? कि वास्तव में वो निर्विकल्प होता है। जो समय सार कैसा है? राग द्वेष रहित, भाव द्रव्य कर्म, भाव कर्म, अनुकर्म से रहित का मूल तो भाव कर्म है। राग द्वेष रहित शुद्धात्मा है और परिणति भी राग द्वेष रहित हो गई, तो उसे समय सार कहते हैं। अनेक प्रकार से ऐसी वितराग दशा, मोक्ष मार्ग ऐसा प्रकट हो जाए कि जो मोक्ष का साक्षात कारण होता है। इस स्वरूप का एक बल और स्वरूप का स्वाद आता है, मुनिराज को प्रचुर सुख का वेदन करते हैं। ऐसी बात है। देखो ऐसा है, समिसार हो गए, मुनिराज है ना, विज्ञान घन हो गए, ऐसी बात कहते हैं, है ना। वो है ना, जब मुनि बन जाए तो क्या कहते हैं? मुनि बन जाएंगे, मुनि बन जाएंगे, आवाज नहीं देना, कभी नहीं आएंगे, है ना।
अब हम मुनि बन जाएंगे, आवाज नहीं देना। पहले तो कहते हैं कि पाठशाला के लिए तो आवाज देना, हम जरूर आएंगे, पर जब हम मुनि बन जाएंगे आवाज नहीं देना, है ना। कितने भी प्रस्ताव तुम रखोगे तो भी हम कभी नहीं आएंगे। ऐसा होता है, कभी नहीं आएंगे। मुनि दशा इतनी है ना, वास्तव में मंगलमय है। वास्तव में ऐसा मुंह में पानी आता मुनि दशा सुनकर, समझ में आया कि नहीं। ऐसा ऐसी स्वरूप है आत्मा की, इतनी उत्कृष्ट दशा है। देखो यहाँ आगे कहते हैं, सुनना भी बहुत बड़ी बात आने वाली है कि अब डिएटलिटी बाकी है भावार्थ में दर्शन, और उसमें बहुत बड़ी बात कहने वाले हैं कि माटे निष्कर्ष माटे सूदने ने जाणीने, सूदने को जानना तो कहा, जाणीने तीनों पण पक्षपात छोड़ी, पूरी लेंथ पूरी बताते हैं विधि, पक्षपात छोड़ी। उसका भी विकल्प कैसे छूटेगा कि उस विकल्प की विषय वस्तु समझ में आ जाए और निश्चय की विषय की रुचि हो जाए और व्यवहार की विषय की रुचि छूट जाए। तो छूट ही जाए ना, जो हमारी दुख की चीज़ें उसमें कैसे रुचि करेंगे। ऐसा शुद्ध स्वरूप नो अनुभव करी, स्वरूप विषय प्रवृत्ति रूप चारिता प्राप्त करी, वितराग दशा प्राप्त करवी योग्य थे। इसमें देखो मैं पुनः लेता हूँ, मैंने इसका कुछ निष्कर्ष के बारे में कुछ पॉइंट नोट्स किए हैं। मैं आपको मुझे इसमें जो चिंतन चला वो बताता हूँ, कैसे किस प्रकार से कहा है, जो कैसे करना है। आपको न्यायातीत होना है ना, तो सबसे पहले जो सूदने के विकल्प से भी हमें रहित होना है। तो इसमें पहले कंडीशन क्या रखी है कि पहले सूदने ने जाणीने, सूदने ने जाणीने उसका क्या अर्थ है दर्शन, यानी ये क्या कहते हैं कि सूदने को जानना तो कहा, सबसे पहले सूदने को जानना कहा। इसका अर्थ क्या है, निष्कर्ष क्या है कि जो हम शिक्षा लेते हैं, सुनना, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए विचार करके सुनना, कि तेरी शिक्षा में पढ़ाई में सूदने की बात ही न आए। सबसे पहले क्या प्रेरणा देते हैं, सूदने को जानना, सूदने की विषय वस्तु को, सूदने को पहले जानना होगा। अगर तेरी पढ़ाई में, तेरे स्वाध्याय में, तेरी शिक्षा में अगर सूदने की बात ही नहीं आवे, भगवान आत्मा की बात ही नहीं आवे, मैं शुद्ध हूँ वो बात ही नहीं आवे, मैं ही परमात्मा हूँ ये बात ही नहीं आवे, मुझ में और भगवान में अंतर नहीं है बात ही नहीं आवे, तो समझ लेना कि जो पढ़ाई है वो सारी कैसी है, झूठी है, गलत है। यानी भगवान आत्मा बात करके जिनवाणी पढ़ो तो वो जिनवाणी ही नहीं है, ऐसा कह रहे हैं, है ना। देखो आत्मा को बात करके आप जीवन की कल्पना करो, जड़ हो जाओगे। सुनना यानी आपको स्वाध्याय करना हो तो भी आत्मा के लक्ष्य से करना है, कह रहे हैं। अगर जिसमें आत्मा की बात आती नहीं हो, चाहे चारे अनुयोग को पढ़ना, चारे अनुयोग को पढ़, किसी भी अनुयोग का मैं पक्ष नहीं लेता, चारे अनुयोग पढ़ो, मगर यहाँ कहते हैं कि चारे अनुयोग आत्मा की ऊर्ध्वता से पढ़ना, उसमें से आत्मा को भिन्न निकालना। समझ में, मान लो प्रथमानुयोग पढ़ते हैं तो प्रथमानुयोग में जो बड़े बड़े महापुरुष हो गए तो उसमें भी आत्मा की मुख्यता से बात निकालना। कैसे निकालोगे कि भूतकाल जो आपका वे मेरा वर्तमान, प्रभु वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम ध्यान। यानी भगवान के 10 भव पढ़े आपने, तो 10 भव में तो पूर्व में तो बहुत तूफान करते हुए दिखाई देते हैं ना, कई प्रकार की लीलाएं होती है आगे के भावों में, तो वो उस भाव को छोड़ा ना, तो ये कहते हैं कि जो आपका भूतकाल था प्रभु वो मेरा वर्तमान है, और आप जो वर्तमान में वितरागी हो गए हो वो मेरा भविष्य है। यानी मैं भी पर्याय से भावी भगवान हूँ और स्वभाव से तो तीनों काल भगवान हूँ, है ना। ये बात प्रभु आज मुझे समझ में आ गई है। अगर प्रथमान युग का आधार लो तो ऐसे पढ़ना, कर्णान युग का आधार से लो, कर्णान युग तुम पढ़ रहे हो तो उसमें कर्म की चर्चा आएगी, इसमें और क्या चर्चा आएगी, लोक की चर्चा आएगी। तो ये सारी चर्चा क्यों आती है, लोक भावना भी तो विरक्त करके आत्मा की तरफ लाना है। 4 गतियों की चर्चा आ गई, तो 4 गति में चर्चा क्यों कर रहे हो, आत्मा के लिए। 4 गति में कहीं सुख है ही नहीं, 4 गति न सुख के कारण है न दुख के कारण है, मिथ्यात्व दुख का कारण है। मिथ्यात्व सहित देव गति में हो तो भी दुखी है, और सम्यक्त्व सहित 7वीं नरक में जीव पड़ा हो तो भी आनंद में है। इसका अर्थ क्या है कि आत्मा का दर्शन करना ही सुख है, आत्मा का दर्शन नहीं किया तो दुख है। ऐसे पढ़ो, स्वरूप में स्थिरता होना, बाहर के व्रत नियम आदि भी
है ना, वो मर्यादा लाना होता है वो कसायों में, और स्वरूप में डूबने के लिए ही वो कारण बनती है। इस प्रकार से जो भी कोई अनुयोग पढ़ो आप, समझ में आएगी नहीं, ऐसा है। तो कुल मिला के आप मुझे ये कहना है कि अगर हम शिक्षा लेते हैं, पढ़ाई करते हैं और उसमें आत्मा की बात ही नहीं आती हो तो समझ लेना कि वो सत उपदेश नहीं। पहले जिनवाणी की बात, जिनवाणी को पढ़ता हो पर वो आत्मा के लिए नहीं पढ़ता हो, आत्मा को प्राप्त करने के लिए नहीं हो, आत्मा की बातें नहीं करता हो, तो समझ लो कि वो सत उपदेश नहीं हो सकता, गारंटी से। आए समझ में? और सुनना, अब सूदने की बात तो आवे, मान लो कि सूदने की बात तो आवे पर सुहावे नहीं, तो समझना कि दीर्घ संसार खड़ा है। क्या कहा दर्शन? सुनना। ये मुझे बहुत विचार आया कि ये पंडित जी ने लिखा ना, सूदने ने जानी ने, तो ये सूदने को जानना, यानी पहले सूदने की बात तो आनी चाहिए ना, भगवान आत्मा की बात तो आवे नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है, और आवे मगर सुहावे नहीं, सुहावे नहीं उसका अर्थ पसंद नहीं पड़े। ये क्या आत्मा आत्मा लगे, जब भी चालू करते हैं, जब भी है तो भगवान आत्मा से स्टार्ट होता है और भगवान आत्मा को ही बताते हैं और भगवान आत्मा पे भी बात पूरी होती है। बहुत चिढ़ता है जी, नाराज हो जाता है। मैं तो कहता हूँ कि भाई तुम्हें भगवान आत्मा ही कहा है, दुष्ट तो नहीं कहा है ना, क्यों चिढ़ते हो? सुनना बराबर से। अरे ये कहते हैं कि सुनना बराबर है ना, कोई कहे क्या आत्मा आत्मा करते हो, अरे आत्मा के बिना तो सुनना, आत्मा के बिना तो तुझे कभी नहीं चला। संयोग में जो माता पिता है उनके बिना तो तुझे अनंत बार चले जाते हैं, तुम क्या करते हो? पर आत्मा के बिना चला, आत्मा के बिना तो तुम एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते। समझ में आया? आत्मा का अनुभव करना, जो मुक्ति जाना हो तो भी आत्मा चाहिए, और गतियों में गुमना हो तो भी आत्मा चाहिए। आत्मा का अनुभव करोगे है ना, उसमें समर्पित हो जाओगे है ना, अनुभूति करोगे तो मुक्ति चले जाओगे, और आत्मा का तिरस्कार करोगे तो चार गतियों में घूमोगे। यानी आत्मा के बिना तो कहीं नहीं चलता, आत्मा के बिना तो बात ही नहीं चलेगी। आत्मा यानी क्या? आत्मा यानी मैं स्वयं। मैं स्वयं यानी कौन सा वाला मैं? जो हम मैं मानते हैं वो वाला मैं नहीं, मैं सदा त्रिकाली शुद्ध हूँ वो वाला मैं, है ना। इसके बिना तो चलेगा ही नहीं। हमें चार गति में घूमना हो ना तो इससे नाराज रहना, और चार गतियों से है ना रहित होना हो तो इसके पे प्रसन्न हो जाना। यही बात है, बस इतनी बात है। आया समझ में? यानी कोई आत्मा से अगर चिढ़ता हो, आत्मा ये कहा मैंने खास लिखा था, अगर आत्मा की बात तुझे सुहाती नहीं है तो समझ लेना कि दीर्घ संसार खड़ा है। अब सुनना, तीसरा पॉइंट, 2-4 मिनट ले लेते हैं इसको, मैं ये पॉइंट को थोड़ा सा समाप्त करते हुए कि भाई ठीक है, अभी वो जो आश्रयभूत आत्मा है, आत्म तत्व है, वो उसकी बात कौन करता है? सूद ने उसकी बात करता है। फिर भी उसका जो पक्ष है, अर्थात उसका जो विकल्प है वो राग ही है। आया क्या? तो कोई ऐसा कहे, कोई कहे कि हम अपने आश्रयभूत शुद्ध आत्मा को, आत्मा के बारे में ही तो विचार करते हैं। सुनना, कोई ऐसा तर्क करे कि हम अपने तो भगवान आत्मा का ही तो विचार करते हैं, इसमें क्या गलत किया हमने, है ना। यानी ये कहता है कि जो भोग रूप अर्थात पाप रूप जो भाव का आप निषेध करो तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। पूजा पाठ आदि बहिर्जल जो स्थूल पुण्य परिणाम भी चलो गौण किया, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, पर हमने अपने आश्रयभूत आत्मा का विचार किया, चिंतन किया, उसमें हमने क्या गलत किया, इसमें हमने क्या बुरा किया। तो मेरा ये कहना है कि इस यहाँ गलत का और अच्छे का कोई मैटर नहीं है ना। सुनना, यहाँ सही गलत की बात नहीं है, मूल तो वह भी विकल्प है, निर्विकल्प में वह भी एक विघ्न है। आप समझो इस बात को, ऐसा है ना। तथा वह भी विकल्प है, यानी कोई शुभ विकल्प अच्छा और कोई अशुभ विकल्प बुरा, ये तो वास्तव में विकल्प में भेद किया। ये तो एक तो पाप पुण्य में तुमने भेद किया, अर्थात ये तो क्या आश्रव तत्व संबंधी भूल हो गई। एक प्रकार से देखा जाए तो ये बल तत्व की भूल हुई, और एक प्रकार से कहा जाए तो ये सातों तत्व की भूल हो गई। समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? सुनने बराबर से भाई, है ना। प्रवचन सार में तो ऐसा कहते हैं कि जो पाप पुण्य में अंतर मानता है वह जीव खरेखर मोह से आच्छादित होता हुआ घोर संसार में परिभ्रमण करता है। तुमने आखिरकार आत्मा के विकल्प को अच्छा कहा, अरे तुम तो आत्मा के शुद्धात्मा के विकल्प को अनुभूति मान लेते हो, ये तो पक्ष हो गया, मिथ्यात्व हो गया। समझ में आएगी नहीं? अच्छा मानना ये तो मिथ्यात्व हो गया ना, सातत्य संबंधी भूल हो गई, है ना।
पाप पुण्य से आत्मा भिन्न है। पाप पुण्य तो एक ही है, उसमें भिन्नता नहीं देखना है। उस भावों से आत्मा भिन्न है ऐसा देखो तो धर्म होगा। देखो, देह और आत्मा को जो भिन्न है उसको हम एक मानते हैं, और जो पाप पुण्य एक है उसको हम भिन्न मानते हैं। ये तो तीव्र मोह हुआ। पर देह और आत्मा को भिन्न माने, और पाप पुण्य तो एक ही है, आश्रय है, वो मेरे नहीं है, ऐसा जो अनुभव करता है उसकी गरज नहीं लगती। अपने स्वभाव में पुण्य का कोई योगदान है ही नहीं और चाहिए नहीं, है ना, क्योंकि मैं परिपूर्ण हूँ। मुझे क्या चाहिए, ज्ञाता दृष्टा मैं आनंद में रहता हूँ। चाहिए वाली बात मुझे सूट ही नहीं होती। कोई वास्तव में तत्ववेदी है ऐसा यहाँ कहते हैं, सुनना बराबर है ना। सुनो भाई, अंत में मैं इसको समाप्त करता हूँ, समेटता हूँ विषय को। अरे वह विकल्प है ना, वह विकल्प है और मैं विकल्प से भिन्न हूँ, निर्विकल्प तत्व हूँ। विकल्प में आकुलता भासे और उससे रहित निराकुलता, विकल्प से रहित निराकुलता भासे, एहसास हो। बस स्वभाव ही रुचे, एक प्रकार से हमें स्वभाव ही रुचे, वही तत्ववेता है। इस प्रकार से इस श्लोक के भावार्थ की भी समाप्ति हो गई। कुल मिला के अंत में कहते हैं, मैं बात अंतिम कह के समाप्त करता हूँ। माटे शुद्ध ने जाणीने तेनो पण पक्षपात छोड़ी, शुद्ध स्वरूप नो अनुभव करी, स्वरूप विषय प्रवृत्ति रूप चारित्र प्राप्त करी, वितराग दशा प्राप्त करवी, ये योग्य थे। यही इस पूरे श्लोकों का सार है। इस प्रकार से भावार्थ हुआ। अभी कल में और 4-5 जो श्लोक है, तो ये 20 श्लोक में से 4-5 श्लोक को अपन टच करेंगे, अर्थात 4-5 श्लोक को विचार में लेंगे, सामान्य विचार में लेंगे, फिर विषय को अपन आगे बढ़ाएंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप।